ओके खुशी। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हारे हो जी दादाजी, हारे हो जी दादाजी, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. હારે હોજી પ્યારાજી, હારે હોજી પ્યારાજી, સહારા વિના બીજ ઉગતું નથી. સહારા વિના બીજ ઉગતું નથી. હારે હોજી દાદાજી, હારે હોજી દાદાજી, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. જગત કુસંગે જ દુઃખ, જગત કુસંગે જ દુઃખ, કેવળ સત્સંગે જ સુખ. કેવળ સત્સંગે જ સુખ. દાદાજીનું હસતું મુખ, દાદાજીનું હસતું મુખ, સમણે દર્શન થાતા સુખ. સમણે દર્શન થાતા સુખ. હીરા મોતી મારાજી, હીરા મોતી મારાજી, સમૃદ્ધ સત્યા વિના દલડું ઠરતું નથી. સમૃદ્ધ સત્યા વિના દલડું ઠરતું નથી. દુનિયાભરમાં લુખ્ખું લાગે, દુનિયાભરમાં લુખ્ખું લાગે, સત્સંગ વિના સૂનું લાગે. સત્સંગ વિના સૂનું લાગે. બિરહો દિવસ રાત જાગે, બિરહો દિવસ રાત જાગે. જ્ઞાની ભવની ભાવટ ભાંગે. જ્ઞાની ભવની ભાવટ ભાંગે. રોકો અતિક્રમણાજી, રોકો અતિક્રમણાજી, આતમ રમણા વિના કાંઈ રૂચતું નથી. આતમ રમણા વિના કાંઈ રૂચતો નથી. હારે હોજી દાદાજી, હારે હોજી દાદાજી, તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. તમારા વિના ક્યાંય ગોઠતું નથી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. વેરી ગુડ. અડધું કર્યું. ઓકે બરાબર ગાયું. અરે ફર્સ્ટ ક્લાસ એકદમ સુરમાં. ओके वेरी गुड. ओके હવે अभी आप त्रिमंत्र बुलाए बालक को फॉलो करेंगे. ओके. जय सच्चिदानंद. जय सच्चिदानंद. नमो वितरागाय. नमो वितरागाय. अरिहंताणं. नमो अरिहंताणं. नमो सिद्धाणं. नमो सिद्धाणं. नमो आयरियाणं. नमो आयर्याणं. नमो वज्रायाणं. नमो वत्सायाणं. नमो लोये सौव साहुणं. नमो लोये सौवसाहुणं. ऐसो पंचन मुक्कारो. ऐसो पंचन मुक्कारो.
सौपावकपणासनो सपावपणासनो मंगलाणं च सौवेसिं मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, अहमदाबाद। हाँ, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो जाए मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा खुद के स्वयं के साथ और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में विश्वसनीय, नैतिक और शुद्ध बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अभी आपको स्टडी प्रेयर आता है? हाँ। हाँ, बोलिए। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं या अंतराय आते हैं, जो ऑब्जेक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ, और आप ऐसी कृपा करें जिससे मेरा दशम ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई से ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। ओके, नडियाद। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे। ओके, वेरी गुड। तो आप आज 9 कलम त्रिमंत्र कितनी दफा बोला? असीम जय जयकार किया कि नहीं? कोई बोलने का है? और बाद में कल का जो निमेश दादा प्रदीप दादा ने जो बताया था अभाव तिरस्कार के नोट्स में क्या आपने लिखा है वो करेंगे। ओके ओके ओके, मोटी बहन। जय सच्चिदानंद। आज मैंने त्रिमंत्र 12 टाइम्स किया है और असीम जय जयकार 10 मिनट्स किया है। हिता दीदी। जय सच्चिदानंद। आज मैंने त्रिमंत्र 15 टाइम्स किया है और असीम जय जयकार और 10 मिनट्स किया है। जय सच्चिदानंद। आज मैंने त्रिमंत्र 10 टाइम्स किए थे। असीम जय जयकार मैंने 10 मिनट्स अभी रात को कर लूंगी। फिर तुम नहीं पढ़ती। सच्चिदानंद। आज मैंने त्रिमंत्र 10 टाइम्स किया है और कीर्तन भक्ति 8 मिनट्स की है। और प्रदीप दादा ने जो कहा है कि जो हमारे पॉजिटिव मीन्स जो हमारे डिजाइन से नहीं होता है वो द्वेष होता है। तब अगर हमारे डिजाइन से जो भी होता है तो वो राख होता है। नहीं, आप क्या बोलते हैं? आपको खाली वही रिपोर्ट देने का। हाँ, नोट्स नहीं लिखा बोलने का। करिश्मा दीदी।
जय सच्चिदानंद। आज मैंने थोड़ी की मदद की थी। 9 कलम 2 बार की थी, 3 मंत्र 10 टाइम्स की थी। आपको बहुत रेगुलर हो गए, वेरी गुड। खुशी दीदी? जय सच्चिदानंद। आज मैंने त्रिमंत्र 10 टाइम्स किए हैं और कीर्तन भक्ति नहीं की। क्यों? इम्पोर्टेंट नहीं है? अहमदाबाद खुशी दीदी? हाँ जय सच्चिदानंद। मैंने त्रिमंत्र 10 टाइम्स बोला है और कीर्तन भक्ति मैंने 5 मिनट से किया है। क्यों आज को दादा अच्छा नहीं लगा? आज दादा नहीं अच्छे लगे थे ना। तो ऐसा लगता है नहीं लगता है? दीदी दीदी? हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने त्रिमंत्र 12 टाइम्स किए थे और आज मैंने कीर्तन भक्ति 10 मिनट्स की है। ओके। कीर्तन भक्ति हरि भक्ति आप त्रिमंत्र बोलते हैं? हाँ आज मैंने 5 टाइम्स त्रिमंत्र किए थे। ओके। कीर्तन भक्ति मैंने नहीं की थी। हरि? हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने त्रिमंत्र 3 टाइम्स किए थे और कीर्तन भक्ति 2 मिनट्स किया था। क्या बात है। अव्यय? हाँ आज मैंने 10 टाइम्स 3 मंत्र बोले थे और कीर्तन भक्ति नहीं की थी। क्यों? इम्पोर्टेंट नहीं है? अनन्या दीदी? जय सच्चिदानंद। आज मैंने त्रिमंत्र 10 टाइम्स किए थे और कीर्तन भक्ति 15 मिनट्स की थी। आप तो एग्जाम के लिए कीर्तन भक्ति मोर किया, वेरी गुड। श्रेया दीदी? जय सच्चिदानंद। आज मैंने 10 टाइम्स किया था और कीर्तन भक्ति 10 मिनट्स की थी। अभी रेगुलर हो गया आपका? क्या हो गया आपको? क्या हो गया है? क्या अभी रेगुलर बन गया? ओके। सम्यक भाई? हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने कीर्तन भक्ति 10 टाइम की थी और त्रिमंत्र 10 टाइम बोले। ओके। और रतिका दादा आज मैंने वैक्सीन ली थी। आज क्या? वैक्सीन लिया था आज। रुद्रा? हाँ मैंने त्रिमंत्र आज 10 टाइम्स किए थे और कीर्तन भक्ति नहीं की थी आज। क्यों? खुशी परमार? हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने कीर्तन भक्ति 10 मिनट्स की थी और त्रिमंत्र 10 टाइम्स किए थे। नवनीत दीदी? जय सच्चिदानंद। मैंने त्रिमंत्र 50 टाइम किए थे और कीर्तन भक्ति 10 मिनट्स पे रात को करूंगी। Okay, देव एंटी? हाँ जय सच्चिदानंद। मैंने आज त्रिमंत्र 10 टाइम्स किए थे और कीर्तन भक्ति मैंने आज 11 मिनट्स की थी। पुणे? हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने त्रिमंत्र 10 टाइम्स किए थे और कीर्तन भक्ति 10 मिनट्स किए थे। कुशाल? हाँ जय सच्चिदानंद। आज मैंने नमोतारम 2 बार किया था और कीर्तन भक्ति 10 मिनट्स। और इसमें से हमको एक मालूम पड़ा कि देखो अनन्या दीदी का एग्जाम आता है तो उसने मोर टाइम कीर्तन भक्ति की थी, उससे और मोर फायदा मिलता है। ओके दीपक दादा? तकसीबा है ना? कौन? तकसीबा है, मैंने देखा। तकसीबा। She got it. She got it. तकसीबा आपने रिपोर्ट दिया ना? हाँ दिया ना। या Oh, I missed it. Okay. ओ एक आरुष आ गया। आरुष? हाँ आपको मालूम है क्या रिपोर्ट करने का? नहीं अभी आया मैं इसलिए। ओके देव? मेरा आ गया रिपोर्ट। आ गया? ओके ओके। ओके देखो ये मिस कैसे होता है? खाना तो मिस नहीं होता है ना? हाँ खाना मिस नहीं होता है ना, लेकिन हमें ये समझना है कि ये मैंडेटरी नहीं है, यानी कंपलसरी नहीं है।
ये सत साधन त्रिमंत्र कीर्तन भक्ति कंपलसरी है? हाँ कंपलसरी है। हाँ नो कंपलसरी है। नो कंपलसरी नो नो कंपलसरी नहीं है। मैं मजाक नहीं करता हूँ, कंपलसरी नहीं है। लेकिन खाना कंपलसरी है। हाँ एक टाइम नहीं खाएंगे ना तो सब घर में भी हल्ला गुल्ला कर देंगे कि क्यों खाना नहीं खाया, क्यों खाना नहीं खाया। सही है? हाँ यहाँ पर दादा भगवान ने क्या बताया है, ये सत साधन आपका कंपलसरी हो गया तो आप दादा भगवान बनने के लिए बहुत दूर नहीं है। क्या समझ में आया? हमें दादा भगवान जैसा बनना हो तो रोज सत्साधना करना चाहिए। इसको कंपलसरी बना देना है। जैसे खाना चूकते नहीं है, सोना चूकते नहीं है, स्नान करना चूकते नहीं है। लेकिन ये इतनी आसानी से नहीं आएगा। इसके पीछे जैसे खाना का कितना पक्का किया होगा कि खाना चूकते ही नहीं है। अगर आप खाना ना बोलते तो मम्मी पापा कोई भी आपको कुछ भी करके खिला देगा। ऐसा नहीं होता है? हाँ होता है। एक बार एक दिन ऐसे ड्रामा करके देखो, सिर्फ मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं खाना। मुझे क्यों नहीं खाना है, ये बनाओ वो बनाओ, ये करो वो करो, कुछ भी करके आपको खिला देंगे। देखो आप कोशिश करना, ड्रामा करना, लेकिन कोई आपको पूछने नहीं आएगा। त्रिमंत्र किया, कीर्तन भक्ति किया, समझ गए? इसका इम्पोर्टेंस हमारे जीवन में आ गया और ये पक्का हो गया और ये कंपलसरी हमने बना दिया। इसको खाना खाना फर्ज में जाता है कि मर्जी में जाता है? मर्जी। यानी मर्जी से खाते हो कि खाना पड़ता है? खाना पड़ता वो फर्ज की बात है, खाएंगे ही आप समझे? हाँ इसीलिए बताया जो मर्जी की बात है वो आपकी फर्ज बनेगी तब आपका काम हो जाएगा। क्या समझ में आया? ये बहुत गहरी बात है, इतनी आसानी से पकड़ में आएगी नहीं। आप समझे? हाँ आप सत्संग में नहीं आएंगे तो कोई आपको सूली पर चढ़ाता है? नहीं तो समझ जाते कुछ काम में हो गए, ऐसा है। इसीलिए लेकिन यह सत्संग हमारा अगर कंपलसरी हो गया, फर्ज बन गया, अरे आपका काम निकल जाएगा। और हमें हमारा ध्येय यही है कि हम चुके नहीं। ये रजनी दादा इतनी सरफोड़ी करते ना आप लोगों के साथ, कभी गुस्सा भी करते, उनको वो गुस्सा करते तो उनको अच्छा लगता होगा? नहीं। ये बात समझना है, ठीक है? वेरी गुड। जय सच्चिदानंद। ओके, जय सच्चिदानंद। हसमुखा का वीपी को आपने बाद में बोलने का, क्योंकि कल का वो नोट्स पहले कलम 4 का हमने देखने का है, इसके नोट्स में क्या लिखा है और क्या है। एक एक ओनली वन थिंग बोलने का, जल्दी जल्दी। ओके हिता दीदी, आई नो तो आप लिखती थी। जय सच्चिदानंद। 9 कलम में सारे शास्त्र का अर्थ है और उनका सिर्फ भाव करने का है। ओके हिता से आई मोटी बहन आई थी आप? मैंने सुना है। ओके बोलो जो कुछ याद है। हाँ जय सच्चिदानंद। हमें जिस पर अभाव आता है वहाँ हमें स्ट्रांगली ध्यान देना है कि क्यों आता है और वो जानना है। साक्षी बा, हमें जितना हो सके उतना तिरस्कार नहीं करना है। ओके चिनाई। हाँ जय सच्चिदानंद। हमें नेगेटिव भाव से सावधान रहना है, जो नापसंद है उससे भी सावधान रहना है और अंदर का भी देखना है कि अंदर क्या चलता है, कैसा भाव हमेशा रहता है। ओके खुशी दीदी। कितना भी अभी एक पर्सन है तो वो कितना भी बुरा हो, बट हमें दादा की तरह ये गुड बॉय। खुशी अहमदाबाद। हाँ जय सच्चिदानंद। हमारे लिए चौथी कलम बहुत कीमती है। दीदी
हाँ, जहाँ पे भी तिरस्कार ज्यादा होता है वहाँ पे हमें भय ज्यादा लगता है, और जहाँ पे तिरस्कार कम होता है वहाँ पे हमें डर कम लगता है। श्रेया दीदी, जय सच्चिदानंद। हर इंसान के अंदर लो बुक होती है, अगर वो उस लो बुक के हिसाब से सामने वाला बिहेव करे तो वो उसे भाव होता है, और जो लो बुक के हिसाब से नहीं बिहेव करता तो अभाव होता है। श्रेया दीदी, हाँ जी सच्चिदानंद, तिरस्कार और अभाव तिरस्कार बहुत सारे रास्तों में आता है। अव्यय, हाँ, और हमको केवल भाव नहीं और बहुत स्ट्रांगली दिल से, सच्चे दिल से हमें भाव करना चाहिए। देव, हाँ जय सच्चिदानंद, हमें अभाव तिरस्कार नहीं करना चाहिए किसी के प्रति। परमार खुशी आप आई थी कल? नहीं, कल मैं नहीं आई थी। रुद्र आप आए थे? आरुष आप नहीं आए थे ना? हाँ। नवनीत दीदी, नहीं सच्चिदानंद, मैं लेफ्ट हो गई थी क्योंकि मुझे स्टडी करनी थी। ओके। देखो ये सब आपने रिपोर्ट किया, पर उसमें से मेरे को तो कुछ मालूम नहीं पड़ा आपने क्या बोला। अभाव किधर होता है, कब होता है, किसी ने बोला? हाँ, नहीं। तो कैसे मालूम पड़ता है आपको अभाव होता है, तिरस्कार होता है, भाव होता है, आपको कैसे मालूम पड़ता? हाँ? ओके हिता दीदी, अगर कोई हमारे हिसाब से चले कि हमें जो व्यवहार पसंद है ऐसे चले तो हमें उनके प्रति भाव होता है, और ना चले तो अभाव होता है। वेरी गुड। वो एक वेरी गुड। दीदी दीदी, हाँ, हमें किसी की व्यक्ति का व्यवहार हमें पसंद ना आए तो हमें उस पर अभाव होता है, और किसी का पसंद आ जाए तो उस पर हमें भाव आता है। तो उसमें सॉल्यूशन क्या बताया था निमेश दादा ने? हाँ, इसलिए हमें चौथी कलम की ज्यादा से ज्यादा हमें उसका नहीं भाव नहीं नहीं, अभाव आता है तो क्या सॉल्यूशन दिया था? लास्ट में दिया था, एंड में। किसको मालूम है? After all, he or she is a good person. हाँ। तो वो सॉल्यूशन हाथ में मांगता है ना। बखान करने का, हाँ, बखान करने का उनका। देखो गुस्सा होता है वो क्या होता है? वो प्रेम होता है, भाव होता है। इसको नुकसान करते हैं तो क्या होता है? दुख देते तो क्या होता है? पीड़ा देते हो तो क्या होता है? अभाव। तो ये सब मेरे नोट्स में है, आपका नोट्स में क्यों? तिरस्कार खाने में आता है, मानस पे आता है, वस्तु पे आता है। ये मैं इधर क्यों आ गया, ये क्यों हुआ? इसने ये नहीं किया, वो किया, वो किया, सब किधर जाता है? कंपैरिजन कंपैरिजन कंपटीशन। हाँ दीदी, होली में क्या हुआ था? किसके साथ कंपेयर किया आपने? कजिन्स के साथ। तो वो किस में जाता है? भाव में जाता है, अभाव में। प्रेम में जाता है? नहीं, अभाव में जाता है। हाँ, तो ये सब आंख कान से अभाव होते हैं, तिरस्कार होते हैं। ये सब ये तो मेरे नोट्स में से आया सब। अब यही बोलिए। हाँ, हमारी कच्ची समझ से किसी को दुख या तो दर्द या जलन देना ऐसा हो जाता है। हाँ, वो तो फर्स्ट ही निमेश दादा ने बोला। वो तो फर्स्ट तो क्या बोला था निमेश दादा ने कि मैं दादा को क्या बोलूं, क्या करूं, कोई मालूम नहीं पड़ता कि दादा का किधर स्टेटस है, किधर रखूं, कोई नहीं मालूम नहीं। वो आपका पुत्र बोलते हैं, तो अपन लोग तो कुछ दादा के पास में क्या करते हैं वही मालूम। ओके सो दीपक दादा तो काका चला गया, हसमुख काका आप अभाव तिरस्कार के कुछ बातें करो। कल ये सब प्रदीप दादा और
निमेश दादा ने ये सब पॉइंट्स दिया था। दादा भगवान 9 कलमों में अभी चौथी कलम का अध्ययन अपने चालू है। तो चौथी कलम में कोई भी देहधारी जीवात्मा के प्रति अभाव भाव या तिरस्कार भाव न कराया जाए। तो अभाव कहाँ पे होते हैं? शुरुआत में हमको जो चीज ना पसंद होती है वहीं से अभाव की शुरुआत होती है कि भाई ये हमको नहीं पसंद है, ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और भगवान की दृष्टि में क्या होता है? संभाव होता है। क्या होता है? संभाव होता है। तो हमको अभाव से धीरे धीरे निकल कर कहाँ तक पहुंचना है? संभाव तक पहुंचने का है। तो उसका पुरुषार्थ शुरू हो गया है अपना। तो पहले के अभाव क्या है, कहाँ पे होते हैं, वो अपने को पहले देख लेने के जीवन जब दिन की शुरुआत होती है सुबह से शाम तक, तो किन किन व्यक्तियों के प्रति अपने को अभाव होता है, किन किन संयोगों में अभाव होता है, कौन कौन सी वस्तु के प्रति अपने अभाव होता है, वो उसका एक छोटा सा अपने अंदर लिस्ट बना लेने का कि यहाँ मेरे को अभाव होता है। तो लिस्ट बना के बाद उसके बाद उनके वो संजोग के प्रति या व्यक्ति के प्रति पहले दादा भगवान से प्रार्थना करने के, हे दादा भगवान मेरे इन संजोगों और इन व्यक्तियों के साथ में अभाव होता है, तिरस्कार होता है, तो आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं इनके प्रति मेरा संभाव बना रहे। बराबर है। तो पहले वो दादा भगवान से प्रार्थना करने की, दादा भगवान आपको जैसे सब जीवों के प्रति अभाव नहीं होता था, वैसे ही मेरे अंदर भी ऐसी जागृति हो कि मेरे को भी सब जीवों के प्रति संभाव बना रहे। तो पहले क्या है? दादा भगवान से प्रार्थना करने की, दादा भगवान, क्योंकि प्रार्थना एक ऐसी चीज है को हमको जागृति देगी। क्या देगी? जागृति देगी कहीं से भी आप, क्योंकि प्रार्थना में इतना सारा बल है, प्रार्थना में उतना सारा बल है कि वो आपको कौन जो भी संजोग आते हैं वो सभी संजोगों के अंदर आपको जागृति देगी प्रार्थना। तो शुरुआत पहले वो किसी भी गलती या किसी भी गलत संजोग का कोई भी रास्ते में निकलने की सबसे मास्टर की क्या है? वो है प्रार्थना। क्या है? प्रार्थना। आपको कुछ भी नहीं आता हो, कुछ भी भूल जाए, सब भूल जाए, लेकिन एक प्रार्थना करे आपको भगवान से। वो प्रदीप दादा बोलते हैं वो डायरेक्ट टेलीफोन लिंक है भगवान के साथ की। वो आप भगवान के साथ की डायरेक्ट टेलीफोन लिंक अगर आप जान गए तो क्या है? तो अभाव है, तिरस्कार है, हम जितनी भी 9 कलमों के प्रति आपको जहां भी गलती होती है वो उससे आपको जागृति वहां से मिलती रहेगी। तो सबसे पहले अपने सीख जाने का है कि दिन की शुरुआत में हमको जो चाहिए वो प्रार्थना के रूप में भगवान से मांग लेने का है कि भगवान मेरे से किसी भी जीव के प्रति अभाव तिरस्कार न रहे, ऐसे आप हमको शक्ति प्रदान करें। बराबर है। और दूसरा स्टेप, तो जहां भी होता है वहां पर्टिकुलर वो जगह पे और वो इंसान के साथ अपने को मांग लेने का। घर में होता है तो कभी कभी मम्मी के प्रति अभाव हो जाता है, कभी फ्रेंड के प्रति हो जाता है, कभी पड़ोसी के साथ हो जाता है, पड़ोसी के साथ भी हो जाता है। जो नजदीक वाले जो घर के सदस्य है उनके प्रति हमको ज्यादा अभाव भाव होता है, दूर वाले उनसे धीरे धीरे थोड़ा कम होता है। नजदीक वाले के प्रति अभाव भाव ज्यादा टिकता भी ज्यादा है। एक बार हो गया तो जल्दी जाता भी नहीं है, अपनी कितनी भी प्रोसेस करे फिर से हो जाता है। इसके लिए वो नजदीक वाले है उससे जो कुछ बंद है उसके प्रति अभाव भाव होता है, तो उनसे ही ज्यादा छूटने का है। तो उनके लिए हमको दादा भगवान से प्रार्थना करने की, शक्ति मांगने की, वो करते जाएंगे तो धीरे धीरे वो घर के प्रति अभाव भाव, घर के सभ्यों के प्रति अभाव भाव धीरे धीरे कम होते जाएंगे। और दूसरा, कोई वस्तु के प्रति अभाव हो जाता है। हम लोग अगर ये वस्तु का यूज नहीं करते हैं और दूसरा वो वस्तु का यूज करता है तो उसके प्रति हमको अभाव भाव होता है कि भाई ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो उनकी एक मान्यता है और वो यूज करता है। बराबर है। वो समझ लेने का है कि भाई उनकी मान्यता का हिसाब पे उनको उसमें सुख लगता है तो वो हिसाब से वो सही है। और तीसरा रास्ता कल प्रदीप आनंद जी बताया कि आफ्टर ऑल कुछ भी नहीं आए, अभाव भाव बहुत हो जाता है, मतलब जाता ही नहीं है। तो वो एक वाक्य दादा भगवान की मास्टर की है, वो कहीं भी लगाओगे तो अपने आप वो सब ताले
खुल जाएंगे कि आफ्टर ऑल इज अ गुड मैन। क्या बोलने का, किसी के व्यक्ति के प्रति कितना भी अभाव आता है, कितना भी, लेकिन आप बोलेंगे कि आफ्टर ऑल इज अ गुड मैन, तो क्या होगा, अपने धीरे 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 वो भाव कम होता जाएगा, क्योंकि दादा भगवान का ये वचन है और उनके पीछे ये दादा भगवान का वचन बल काम करता है और एकदम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। आप हमने तो बहुत बार यूज किया है, क्योंकि हमको किसी व्यापारी के प्रति या किसी ग्राहक के प्रति कभी कभी अभाव आ जाता है, ये ऐसा है इसको नहीं देने का, इसको ये नहीं करने का है, लेकिन इसका फिर धीरे 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 करके सॉल्यूशन लाते हैं कि भाई आफ्टर ऑल इनके अंदर भगवान है, क्या है, भगवान है, तो आफ्टर ऑल इज ए गुड मैन। बराबर, ऐसे करते करते जाएंगे तो धीरे धीरे इससे अपने निकलते जाएंगे और अभाव भाव से निकल 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 के हम कहाँ पे तक पहुंचेंगे, संभाव तक पहुंच जाएंगे। जय सच्चिदानंद। दीपक काका, आपको कुछ ऐड करने का है? पद आज किसको गाने का है? दीपक दादा काका, आपको कुछ ऐड करने का है? बाद में एक पद लेंगे। नहीं, बराबर है, ठीक है, ओके। किसको गाने का है पद? खुशी, विधि, अनन्या, पिता। खुशी दीदी चेन्नई से। नहीं, आपको कोई नहीं आए, आपको किसको है, किसको गाने का है? आज खुशी दीदी का ही टर्न है, चेन्नई वाली। ओ है, तैयार है? हाँ हाँ, तो बोलो ना, आप बोलो। हाँ, जय सच्चिदानंद। दादा ना गुण लागा सहजे ताशे, दादा गुण लागा तेने निर्जरा सहजे ताशे, महानिर्जरा सहजे ताशे, बिरबंजनने बजशे ना भव बंदर थाशे, दादा ना गुण लागाशे तेने निर्जरा सहजे ताशे, 8 प्रहरने 64 घड़िए सत्संग तननी वाकड़िए, 8 प्रहरने 64 घड़िए सत्संग तननी वाकड़िए, ज्ञान दिवामा पुरुषे आत्म, ज्ञान विमननी वाकड़िए, ज्ञान दिवामा पुरुषे आत्म, ज्ञान गमननी वाकड़िए, जीवन मोक्ष जनाशेना आत्मा अनुभवताशे, जीवन मोक्ष जनाशेना शुद्धात्मा अनुभवताशे, दादा ना गुण लागाशे तेने निर्जरा सहजे थाशे, महानिर्जरा सहजे थाशे। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड, ब्यूटीफुल पार्ट, आपने बहुत अच्छा गाया। आप गुजराती कैसे गा सकती है? मैं ट्राई करती हूँ थोड़ा। ओह वेरी गुड। आपने क्या गाया मालूम है? आपके पद में क्या है? नहीं? ओ दादा का गुणला, गुणला क्या होता है मालूम है? दादा के गुण। वो मालूम है दादा का गुण कौन सा है था? हाँ, दादा गुस्सा नहीं करते थे किसी के, हम ना दुगाते थे, एडजस्ट होते थे, बहुत सारे गुण हैं। ओके, वेरी गुड। तो दीपक काका, इसके बातें करो खुशी दीदी के साथ, ये गुणला क्या होता है और ये पद में क्या 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 हम सीख सकते हैं?
दीपक काका हाँ जी, हेलो, आप बोलिए। आती है आवाज, आती है ना? आती है। दादा का गुणगान यानी दादा की बातें जितनी करेंगे, दादा का अहो अहो जितना होता जाएगा, तो कहीं महानिर्जरा होती जाएगी। और निजरा क्या होता है? कि हमारे कर्म जो है वो खाली होते जाएंगे। वैसे तो खाली होती ही है, लेकिन हमें उसकी असर होती है। क्या होती है? असर होती है। तो असर से मुक्त हम रह पाएंगे। जितने जितने दादा याद रहेंगे, दादा का गुणगान गाएंगे, दादा की बातें करेंगे, दादा की भक्ति करेंगे, ये सत्संग जितना याद रहेगा, तो क्या होगा? तो हमारे कर्म ऐसे ही निर्जरते जाएंगे बिना असर दिए हुए। ख्याल में आया? हाँ। निरंतर दादा हमें लक्ष्य में रहते हैं, दादा का निधि ध्यासन होता है, और दादा दादा रहता है जितना, तो हमें असर कम लगती है, उसकी असर नहीं होती है। जो भी संजोग आते हैं तो हमें उसकी असर नहीं रहती। असर कब रहती है? क्योंकि दादा याद नहीं रहते, तभी ये असर रहती है। ख्याल में आते हैं? हाँ। हाँ, जितना दादा याद रहेंगे, जितना यह सत्संग हमें समझ में आते जाएगा, तो हमें संजोग असर नहीं करेंगे, आके चले जाएंगे। हाँ। इसलिए जितना हो सके पद गाने का, जब भी याद आए तो भी ये पद गाएंगे तो भी काम होता जाएगा। ऐसा ये पद है दादा। समझ में आया ना? और कुछ पूछना है तो बोलो। ओके, और हसमुख काका आपको कुछ ऐड करने का है? नहीं, बस दीपक दादा। सच्चिदानंद पिक, दादा का जो गुण है वो, क्योंकि दादा हमारा स्वरूप है, स्वरूप यानी वो वे हम ही है। दादा जैसे बताया कि ये दिखाई देते वो दादा भगवान नहीं है, लेकिन अंदर जो प्रकट हुए हैं वे दादा भगवान है, और उनका वो प्रकट स्वरूप वही मेरा स्वरूप है। और जब हम उनके गुण गाते हैं तो हम दादा स्वरूप होते जाते हैं, और जब दादा स्वरूप होते हैं तो कर्म की कोई भी परिस्थिति हो उससे हमें मुक्ति मिलती है, जिसे महानिर्जरा कहते हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, तो कल के लिए होमवर्क, तो आपको लिस्ट बनाओ, भाव किधर आता है, अभाव किधर आता है, तिरस्कार हसमुख काका ने बोला ना। ओके, और दादा का गुण कि आप सत्संग में कितना सुना, कितना याद रहता है, वो लिखने को, और कलेक्ट करेंगे हम। ओके, हरी भाई। हाँ रजनी दादा, मुझे ये डाउट था कि तिरस्कार का मतलब क्या होता है? क्या बोला? तिरस्कार का मतलब? हसमुख काका, दीपक काका बोलो, तिरस्कार का मीनिंग क्या होता है? एग्जाम्पल दो। हम लोग वेज फूड खाते हैं, बरोबर है? और किसी नॉन वेज फूड खाते हुए किसी को हम देख लेते हैं, तो हमने को उसके प्रति क्या होता है? तिरस्कार होता है, बरोबर है? क्यों होता है तिरस्कार? क्योंकि वो हमारे जैसा नहीं कर रहा। हाँ, क्यों हमारे जैसा कर नहीं रहा है, इसके लिए हमको क्या होता है? इसके प्रति तिरस्कार होता है। समझ गए ना? तो ऐसे ही हर एक चीज में जो हमारे जो बिलीफ में, हमारी जो मान्यता में है, उससे कोई विपरीत करता है, इससे कुछ अलग करता है, तो हमारे अंदर तिरस्कार का भाव अंदर प्रकट हो जाता है। वो नॉनवेज खाता है तो उसके लिए वो सही है, और हम लोग वेज खाते हैं तो हमारे लिए ये सही है। वो दोनों को उसके प्रति तिरस्कार होना चाहिए नहीं, बराबर है? क्यों? उनका फूड है, क्या ये फूड उनका है तो खाएगा, ये फूड हमारा है तो हम लोग खाते हैं। समझ गए ना? इसके लिए कोई भी क्रिया कोई भी कर सकता है, तो वो उनकी जवाबदारी है, और उनको जो समझण मिली है, उनको जो ज्ञान मिला है, उसको जो समझण है वो हिसाब से वो क्रिया कर रहा है, बरोबर है? और हमको ये ज्ञान मिला है तो हम वो हिसाब से हम ये क्रिया कर रहे हैं। तो हमारा ज्ञान अगर ज्यादा हुए और किसी का ज्ञान कम हुए, तो उसके लिए हमारा जो बड़ी लाइट हुए,
तो इसके लिए छोटी लाइट से हम उसको तिरस्कार करना चाहिए नहीं, बराबर है। तो ऐसे ही हर एक चीज के अंदर हम कुछ भी अच्छा करते हो और कोई बुरा करता है, कोई चोरी करता है, उसके प्रति तिरस्कार नहीं होना चाहिए। उसके प्रति क्या होना चाहिए? भगवान को करुणा रहती थी। क्या रहता था? करुणा रहती थी कि ये जीव कब इन सब चुंगलों में से बाहर निकले। कोई चोरी करता है और भगवान देखता है तो भगवान के उसके प्रति तिरस्कार नहीं होता था, उसके प्रति क्या होती थी? करुणा होती थी। तो तिरस्कार के सामने उसको करुणा होती थी। भगवान के सामने, महावीर भगवान के समय में वो नाग था एकदम वैर, उसके सामने चंडकोसी नाग। हाँ, तो चंडकोसी नाग ऐसा था, तो उसको जंगल में कोई भी आए तो उसका डंक के हिसाब से कितने लोग तो मतलब दृष्टि जहर था उनके पास, दृष्टि जहर इतना इतना देखते ही उनको जहर चढ़ जाता है। हाँ, चढ़ जाता था। और भगवान के सामने वो आए, महावीर भगवान वहां से निकल रहे थे और सब लोगों ने मना किया कि भाई ये रास्ते से मत जाओ, यहाँ पे चंडकोसी नाग है। वो नाग, अगर महावीर भगवान के अंदर इतना किसी के जीव के प्रति तिरस्कार भाव नहीं था तो चंडकोसी नाग ने उनको डसा तो जहर उसका नाग का भी जहर निकल गया और भगवान को भी जहर चढ़ा नहीं है। ऐसी शक्ति है करुणा के अंदर। तो तिरस्कार के सामने अपने क्या होना चाहिए? तो करुणा भाव रखना चाहिए, बरोबर है? ठीक है काका, करुणा मतलब करुणा मतलब, दीपक आनंद जी आप बताओ करुणा का मतलब। तो देखो, इसके लिए दया भाव समझना पड़ता है। अगर आपको खुशी के प्रत्ये दया भाव आता है तो किसी और के प्रत्ये निर्दयता आएगी ही। अगर खुशी आपको ज्यादा पसंद है तो उसको बचाने की कोशिश करेंगे तो किसी ना किसी को आप दुख देंगे ना। तो इसे दया भाव वो द्वंद्व गुण है, ऑपोजिट क्वालिटी है। जहां दया होती है तो वहां निर्दयता होती ही है। और करुणा भाव वो भगवान का गुण है कि वे देख लेते हैं कि ऐसी परिस्थिति क्यों है। यानी कि अगर विधि दीदी खुशी दीदी को डांटते हैं तो आपको खुशी दीदी पसंद है, लेकिन उसके साथ विधि दीदी पर गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि करुणा भाव से आपको समझ में आएगा कि विधि दीदी खुशी दीदी को क्यों डांटती है, क्योंकि खुशी दीदी ने कुछ गलती की है। तो अभी खुशी दीदी को गलती नहीं करनी चाहिए, तो कोई उनको डांटेगा नहीं, विधि दीदी ने कोई भी नहीं डांटेगा। तो आपको किसी के विधि दीदी के प्रति या खुशी दीदी के प्रति कोई भाव अभाव नहीं होगा, तो वो करुणा भाव है। समझ गए? ओके, ठीक है। ओके, जय सच्चिदानंद एवरीबॉडी। जय सच्चिदानंद।